अस्सलाम वालेकुम जी। एक नई वीडियो के साथ मैं हूं हसन लियाकत। आज हम बात करेंगे बाबर आजम के हवाले से, जिनको काफ़ी अरसा तनकीद का निशाना बनाया गया पीसीबी की जानिब से, लेकिन बिला आखिर पीसीबी को बाबर आजम की याद आ गई है। इसके अलावा हारिस रऊफ के ऊपर बात करेंगे, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट से दस्तबरदारी का ऐलान किया था, लेकिन अब हारिस रऊफ क्यों पीसीबी के पांव पड़ रहे हैं ये भी बताएंगे आपको। और फिर आकिब जावेद के हवाले से बताएंगे आपको। साबिक टेस्ट क्रिकेटर मैदान में आ चुके हैं, किस लिए वो मैदान में आए ये भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम वीडियो स्टार्ट करें। आपसे गुजारिश है कि आप हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमें ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप मुल्क पाकिस्तान, इंडिया या फिर दुनिया के किसी भी कोने से हमें देख रहे हैं, तो आप किस इलाके से देख रहे हैं और क्या आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं या नहीं। सबसे पहले अगर बात करते हैं बाबर आजम के हवाले से, आपको याद होगा एक प्रेस रिलीज जारी की थी पीसीबी ने। उस प्रेस रिलीज में ये बताया गया था कि बाबर आजम और इंजमामुल हक टीम पाकिस्तान की जो बुरी कारकर्दगी है उसके ज़िम्मेदार हैं। और उसके बाद पूरे पाकिस्तान के मीडिया में ये शोर मचाया गया था कि बाबर आजम ही शायद टीम की ख़राब कारकर्दगी के ज़िम्मेदार हैं, और इसी तरह इंजमामुल हक को भी मुरद इल्ज़ाम ठहराया गया था। उसके बाद इंजमामुल हक का इस्तीफ़ा आ गया था, लेकिन बाबर आजम का इस्तीफ़ा जल्दी नहीं आया, क्योंकि उन्होंने इंतज़ार किया अपने आखिरी मैच का, जो कि वो इंग्लैंड के खिलाफ खेल रहे थे। इंग्लैंड से हार के बाद जब वो पाकिस्तान लौटे तो फिर एक फ़िज़ा ऐसी बनाई गई कि बाबर आजम आज जा रहे हैं, कल जा रहे हैं, और फाइनली ज़का अशरफ से मुलाकात हुई बाबर आजम की। उस मुलाकात में उनको ये ऑफ़र की गई कि आप टेस्ट क्रिकेट में कप्तानी को बरकरार रखें, लेकिन बाबर आजम ने ये बेहतर समझा कि वो टेस्ट क्रिकेट, T20 क्रिकेट और ODI क्रिकेट तीनों में एज ए प्लेयर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। अब पीसीबी की जानिब से क्योंकि तनकीद बहुत ज़्यादा हो रही है सोशल मीडिया पे, अभी भी हैशटैग्स बने हुए जहाँ पर सोशल मीडिया सपोर्ट करते हुए हमें नज़र आता है बाबर आजम के। इसी तरह हर शख्स पीसीबी के इक़दामात को गलत कह रहा है, स्पेशली वो जो स्क्रीनशॉट वाला पीसीबी का कदम था उसको गलत कहा जा रहा है, फिर प्रेस रिलीज़ वाला जो कदम था उसको गलत कहा जा रहा है। सो पीसीबी अब अपने आप को क्लैरिफाई करता हुआ नज़र आ रहा है। आज बड़ा इंपॉर्टेंट बयान आया पीसीबी की जानिब से। उनके डायरेक्टर मीडिया आलिया रशीद ने एक निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि बाबर आजम को तो हमने जिम्मेदार ठहराया ही नहीं। मतलब अब अजीबोगरीब सी बात कर रहे हैं कि बाबर आजम को जिम्मेदार नहीं ठहराया, तो बाबर आजम से आपने इस्तीफ़ा क्यों लिया? अगर बाबर आजम जिम्मेदार नहीं थे, अगर इंजमामुल हक जिम्मेदार नहीं थे, अगर मिकी ऑथर एंड कंपनी जिम्मेदार नहीं थी, तो उनसे आपने रेजिग्नेशन क्यों लिया? आप अगर पूरी टीम को देखिए, टीम के साथ 18 लोग थे, 15 टीम के स्क्वाड में थे, 3 प्लेइंग रिजर्व में थे, लेकिन जो तमाम तर मलबा है वो हमें बाबर आजम के ऊपर गिरता हुआ नजर आया। आपने शाहीन शाह अफरीदी से नहीं पूछा कि आपकी कारकर्दगी क्यों ठीक नहीं थी, आपने हारिस रऊफ से नहीं पूछा कि आपकी कारकर्दगी क्यों ठीक नहीं थी, आपने किसी भी और प्लेयर से, इवन शादाब खान से, नवाज से आपने बुला के नहीं पूछा कि आपकी परफॉर्मेंसेस क्यों ख़राब थी। आपने सिर्फ बाबर आजम को कप्तानी से हटाना था, मकसद तो यही था। क्योंकि अब अगर आप प्रेस रिलीज जारी कर रहे हैं तो फिर साथ जस्टिफिकेशन भी आपको देनी चाहिए कि आपने बाबर आजम को कप्तानी से हटाया क्यों था, ये तो आपको बताना चाहिए ना। क्योंकि आपने टेस्ट क्रिकेट से भी उनको हटा दिया, T20 क्रिकेट से भी हटा दिया, और सबसे मुज़ायका खेज बात यह है कि ODI क्रिकेट, जिसकी वजह से बाबर आजम को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था, उनको टेस्ट से निकाल दिया, T20 से निकाल दिया, लेकिन ODI क्रिकेट का हमने कप्तान ही कोई नहीं बनाया। क्योंकि पीसीबी के जहन में यह चल रहा था कि ODI क्रिकेट अब 14 महीने बाद है, इस वजह से 14 महीने बाद ही हम कप्तान अनाउंस करेंगे, और वहाँ पे किसी को कोई पता नहीं कि बाबर आजम कप्तान होंगे, रिजवान कप्तान होंगे, या फिर शाहीन शाह अफरीदी या शान मसूद कप्तान होंगे। बनता तो ये था कि बाबर आजम जब फेल होके आए तो उनको कहते कि आप ODI क्रिकेट में आइंदा आप कप्तानी नहीं कर सकते, टेस्ट में भी जारी रखिए, T20 में भी जारी रखिए। लेकिन क्योंकि मकसद यही था कि बाबर आजम को कप्तानी से हटाना है, सो उनको टेस्ट से भी हटा दिया गया, T20 से भी हटा दिया गया। टेस्ट में अब शान मसूद टीम को लीड करेंगे, और T20 में इस वजह से उनको हटाया गया कि आगे न्यूजीलैंड का टूर है, उसके बाद PSL है, PSL के बाद 1-2 टूर्स और हैं, और स्ट्रेट अवे वर्ल्ड कप है। सो पीसीबी ये नहीं चाहता था कि बाबर आजम एक और वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करें, इसी वजह से उनको कप्तानी से हटाया गया। अब ये वजाती बयान, ये अजीबोगरीब से बयान है कि हमने उनको जिम्मेदार नहीं ठहराया। आपने जिम्मेदार ठहराया तभी बाबर आजम को उतारा, आपने जिम्मेदार ठहराया तभी मिकी ऑथर, ग्रांट ब्रॉडमैन और एंड्रयू प्यूटिक को आपने वापस भेजा है NCA में, और इसी वजह से आपने हफीज़ को और सईद अजमल को और उमर अकमल को ऊपर लाया है। सो ये एक मुज़ायका खेज बात है कि हमने बाबर आजम को नहीं हटाया या हटाया। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं हारिस रऊफ के हवाले से। हारिस रऊफ, जिनको वहाब रियाज ने पिछले दिनों कहा था कि आप टेस्ट क्रिकेट खेलिए, स्पेशली हमें आपकी ज़रूरत है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टूर में, लेकिन हारिस रऊफ ने 24 घंटे पहले वहाब रियाज को कॉल की कि मैं आपके साथ
ऑस्ट्रेलिया का टूर नहीं कर सकता और इसी वजह से उन्होंने टूर से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया कि मैं वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत ऑस्ट्रेलिया का टूर नहीं करूंगा। लेकिन अब खबरें बड़ी इंटरेस्टिंग हैं। अब खबरें ये आ रही हैं कि क्योंकि अगले कुछ ही हफ्तों में या एक आध महीने में बिग बैश लीग होनी है और बिग बैश लीग खेलने के लिए हारिस रऊफ अब पीसीबी को मिन्नत समाजत कर रहे हैं, उनके पांव पड़ रहे हैं कि मुझे किसी तरह से बिग बैश लीग में जाने दिया जाए। जो हारिस रऊफ पाकिस्तान के लिए अवेलेबल नहीं थे टेस्ट क्रिकेट के लिए, वो बिग बैश लीग खेलने के लिए पीसीबी के साथ राब्ता कर रहे हैं और ये बताया गया कि अब पीसीबी अपने कॉन्ट्रैक्ट के तहत तमाम तर मामलात हारिस रऊफ से डन करेगी। पीसीबी के कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से आपको बताता चलूँ, पीसीबी के कॉन्ट्रैक्ट में ये था कि एक तो आपकी जो सैलरीज थी उनको डबल किया गया था। जो बंदा 30 लाख ले रहा था उसको 60 लाख दिया गया, जो बंदा 15 लाख ले रहा था उसको 30 लाख दिया गया, इस तरह डबल किया गया। तो उसमें ये कॉन्ट्रैक्ट क्लॉज थी कि आप पूरे साल में 2 लीग्स खेलेंगे। अब क्या हारिस रऊफ पीएसएल के अलावा जो दूसरी लीग है वो बीबीएल खेलेंगे या फिर वो D100 खेलेंगे या विटिलिटी ब्लास्ट खेलेंगे या बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलेंगे या श्रीलंका प्रीमियर लीग खेलेंगे? ये बहुत बड़ी मुसीबत है हारिस रऊफ के लिए। इस मुसीबत से निकलने के लिए हारिस रऊफ को खुद फैसला करना होगा। अगर वो कहते हैं कि मेरे कॉन्ट्रैक्ट में दूसरी 2 लीग खेलने की इजाज़त थी, मुझे वो दूसरी लीग बीपीएल की इजाज़त दे दें तो वो बीबीएल में जाके खेल लेंगे, लेकिन उसके बाद वो पूरे साल पीएसएल के अलावा कोई लीग नहीं खेल सकते। सो जब आप पीसीबी के साथ खिलवाड़ करेंगे, जब आप पीसीबी को ये कहेंगे कि मेरा वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत मैं आपके साथ टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल रहा, तो आपको फिर पीसीबी की जानिब से भी जो कॉन्ट्रैक्ट है उस पर अमल दरामद करना होगा। और इसी हवाले से आकिब जावेद भी मीडिया का कुछ रुख मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 2-3 दिन से मैं देख रहा हूं कि आकिब जावेद हारिस रऊफ के हवाले से बहुत ज्यादा बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने तो हारिस रऊफ को T20 फॉर्मेट के लिए तैयार किया था, आपको किसने कहा कि हमने ओडीआई फॉर्मेट और टेस्ट क्रिकेट के लिए तैयार किया? अब यही आकिब जावेद आज से 2 से 3 महीने पहले के इनके बयानात निकाल लें, ये हमें कहते हुए नजर आते थे कि शाहीन शाह अफरीदी को पाकिस्तान के तीनों फॉर्मेट्स का कप्तान बनाया जाए और हारिस रऊफ को पाकिस्तान के तीनों फॉर्मेट्स में होना चाहिए। अब वो एकदम से, क्योंकि ओडीआई में परफॉर्मेंस खराब हुई हारिस रऊफ की, टेस्ट क्रिकेट में वो उनको देखना नहीं चाहते। टेस्ट क्रिकेट में जो हारिस रऊफ ने डेब्यू किया था वो भी आपको पता होगा कि वो बाबर आजम को कहकर उन्होंने किया था, इस वजह से किया था कि वो चाहते थे कि उनके साथ साबिक टेस्ट क्रिकेटर का टैग लग जाए। अब एक तरफ से आकिब जावेद, दूसरी तरफ से उनकी पीआर कंपनीज और उनके दोस्त यार ये मुद्दा मीडिया के सामने पेश कर रहे हैं कि क्योंकि वो T20 के बॉलर थे, इस वजह से उनके ऊपर टेस्ट क्रिकेट का या ओडीआई क्रिकेट का वर्कलोड बहुत ज्यादा हो जाता है, तो वो टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलेंगे। क्या वो ओडीआई क्रिकेट अब खेलेंगे? क्योंकि वो तो ऐसी फॉर्म में है कि वो किसी भी वक्त ड्रॉप हो सकते हैं। तो आप इन तमाम तर मामलात को देखते हुए क्या समझते हैं कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हारिस रऊफ को छोड़ना चाहिए बिग बैश लीग के लिए? और अगर बिग बैश लीग के लिए छोड़ते हैं तो फिर ये कहकर जरूर छोड़ना चाहिए कि दिस इज योर ओनली लीग आफ्टर पीएसएल। और ये भी तो वर्कलोड मैनेजमेंट है, क्योंकि आपने आगे जाके न्यूजीलैंड के साथ सीरीज खेलनी है, इंग्लैंड के साथ सीरीज है, आयरलैंड और नीदरलैंड के साथ थी, नीदरलैंड के साथ आपकी कैंसिल हो चुकी है, आगे आपने वर्ल्ड कप खेलना है, तो वर्ल्ड कप के लिए आपको अपने आप को संभाल के रखना होगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अस्सलाम वालेकुम।